अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ सिराज है और मैं अमेज़ॉन पर एज ए अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल स्पेशलिस्ट और फ्लैट फाइल एक्सपर्ट के तौर पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। आज हम ये जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। अगर आप लोग अमेज़ॉन के लिए लिस्टिंग स्क्रैच से क्रिएट करना चाहते हैं या अमेज़ॉन की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कीवर्ड्स है क्या, कीवर्ड्स रिसर्च कैसे करें, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करें, ये सारी चीज़ें आज स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कीवर्ड्स का मतलब ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट अल्फाज वो अल्फाज जो एक कस्टमर अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन सर्च बार में फाइंड आउट करने के लिए टाइप करता है। कीवर्ड्स का मतलब है ये दो अल्फाज का एक मुश्तमिल वो वर्ड है कीवर्ड्स, यानी कि इम्पॉर्टेंट ज़रूरी अल्फाज कीवर्ड्स। तो ये वो वाले इनको आप कस्टमर सर्च टर्म भी कहते हैं और आप इन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को या हाईली रिलेवेंट कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे और ये आपके प्रोडक्ट के लिए क्या बेनिफिट्स देंगे और इनकी क्या फ़ायदे हैं और इनको हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं और इनकी कितनी किस्में हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। मैं स्क्रीन शेयर करके खुद प्रैक्टिकली कीवर्ड रिसर्च करके आप लोगों को दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च सीखनी है सही से तो ये वीडियो कंप्लीट आपको देखनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स को कस्टमर सर्च टर्म भी कहते हैं। कस्टमर सर्च टर्म होता क्या है? कस्टमर सर्च टर्म वो होता है जैसा कि कोई भी कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सर्च बार में उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के सर्च बार में टाइप करता है। जिस तरह कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अमेज़ॉन के सर्च बार में एक कीवर्ड टाइप किया जाता है कि वो बंदा प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी बंदे को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक कोई नाम लिखकर वो उस सर्च बार के ऊपर टाइप करता है। तो उस टाइप करने वाले अल्फाज को कस्टमर सर्च टर्म कहते हैं और यही कस्टमर सर्च टर्म्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हैं। तो आपको क्या करना होता है कि आप इन कस्टमर सर्च टर्म्स को फाइंड आउट करना होता है। उनके लिए स्पेसिफिक कीवर्ड एडिशनल टूल्स यूज़ होती हैं। जो सबसे मोस्टली कॉमनली यूज़ होने वाला टूल है उसका नाम है हीलियम 10, जिसे H10 भी कहते हैं। दूसरे टूल्स भी यूज़ होते हैं लेकिन कॉमनली मोस्ट ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे बेहतरीन जो टूल है, मुझे भी पसंद है, वो है हीलियम 10। आज हम हीलियम 10 में ये सारी एक्सरसाइज करके देखते हैं कि कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और फाइंड करने हैं और हाईली रिलेवेंट। और इस कीवर्ड रिसर्च का फ़ायदा क्या है? इस कीवर्ड रिसर्च का फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करते हैं या प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करते हैं तब आपने ये कीवर्ड्स अपने लिस्टिंग्स के अंदर, अपने प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर, टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में और डिस्क्रिप्शन में और बैक एंड में इंडेक्स करते हैं। इनको वहाँ पर अपने कंटेंट के बीच में पुट करते हैं, ऐड करते हैं, जिसकी वजह से अमेज़ॉन का एल्गोरिथम आपकी लिस्टिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? जब कोई भी बंदा उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को, उन स्पेसिफिक कस्टमर सर्च टर्म्स को अमेज़ॉन सर्च बार में टाइप करता है तो अमेज़ॉन का एल्गोरिथम उस स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेवेंट जितनी भी लिस्टिंग्स के उनको उनके प्रोडक्ट डिटेल पेजेस को उन कस्टमर्स के सामने लेके आता है। वो रैंक वाइज होता है कि कौन से प्रोडक्ट की रैंक कितनी है, उस रैंक के हिसाब से वो लिस्टिंग्स उन कस्टमर्स के सामने आती रहेंगी। लेकिन रैंकिंग कैसे बढ़ेगी उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है सबसे बेहतरीन जो आज हम करने जा रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम कीवर्ड्स को पुट करते हैं तो उसकी रैंकिंग होती है, लेकिन वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करना सीखते हैं। और स्क्रीन में जाने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि कीवर्ड्स की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहला होता है शॉर्ट टेल, मीडियम टेल और लॉन्ग टेल होता है। शॉर्ट टेल का क्या मतलब है? लेट्स सपोज हम लेते हैं स्कूल बैग। स्कूल बैग कीवर्ड है, शॉर्ट कीवर्ड है और इस शॉर्ट टर्म कीवर्ड को ब्रॉड कीवर्ड भी कहते हैं। ये एक इंतहाई जनरल कीवर्ड है, ब्रॉड कीवर्ड है। इसके बाद हम मीडियम टेल पे आ जाते हैं। तो मीडियम टेल पे हम देख सकते हैं कि स्कूल बैग्स फॉर किड्स, ये है मीडियम टेल। ये मीडियम टेल कीवर्ड हो गया। इसकी सर्च वॉल्यूम जो है एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट कीवर्ड थोड़ी कम होती है।
इसकी सर्च वॉल्यूम भी कम होती है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन लाइक स्कूल बैग्स। अब आते हैं तीसरे में। अब आते हैं कि बेस्ट स्कूल बैग्स फॉर किड्स, लाइक बेस्ट स्कूल बैग्स फॉर किड्स फॉर ग्रेड 8। ये होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। इसमें कंपटीशन बहुत कम होती है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा कम होता है। ये 3 कैटेगरीज हैं स्पेसिफिकली, और ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा कौन से कीवर्ड की क्या अहमियत है, कहाँ पुट करना है, और कितने तरीके हैं कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, और मैं एक्सरसाइज प्रैक्टिकली हीलियम 10 के ऊपर प्रैक्टिकली कीवर्ड रिसर्च करके आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्क्रीन पे जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आ जाइए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों हम इस वक्त अपनी स्क्रीन में पहुंचे हैं और इस स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। स्क्रीन में आप कीवर्ड रिसर्च शुरू करने से पहले मैं 2 चीज़ें ज़रूरी बताना चाहता हूं कि कीवर्ड रिसर्च हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। ये जो मैं पहला दिखा रहा हूँ ये तरीका है कि हम हीलियम 10 के ज़रिए से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हम हीलियम 10 के अंदर ही मैग्नेट यूज़ करके कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम ब्रांड एनालिटिक्स अपने अमेज़न के अकाउंट के अंदर से ब्रांड एनालिटिक्स में जाके सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करके वहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ सर्च बार से भी ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस सर्च बार में जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस वक्त क्योंकि हीलियम 10 मेरा एक्सटेंशन लगा हुआ है तो वो सारी सजेशन देता है। अगर आप में से किसी के पास हीलियम 10 का एक्सटेंशन नहीं लगा है तो अमेज़न खुद भी कीवर्ड्स की सजेशंस देता है। यहाँ पर आप लेट सपोज स्कूल बैग लिखते हैं या स्कूल बैग्स लिखते हैं, अब मैंने एस हटा दिया तो देखो दोबारा से वो रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि सजेशंस चेंज हो जाती हैं। इसी तरह से मैं जब कि बैग्स लिखता हूँ तो फिर इसके सजेशंस चेंज हो जाती हैं। ये मेरे पास क्योंकि हीलियम 10 का एक्सटेंशन है तो ये सजेशंस दे रहा है। अगर आप लोगों के पास हीलियम 10 का एक्सटेंशन नहीं लगा है तब भी आप लोग अमेज़न सर्च बार में सर्च करते हैं तो यहाँ पर 10-15 कीवर्ड्स आपको एज अ सजेशंस में देते हैं। तो वो कीवर्ड्स भी ऐसे ज़रूरी कीवर्ड्स हैं जो कस्टमर्स यहाँ पर आके सर्च करते हैं तो अमेज़न का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये कीवर्ड्स आप लोग सर्च करेंगे। तो बेस्ट पॉसिबल वे में उन कीवर्ड्स को भी आपने कॉपी करके अपने पास रखना है। अभी हम चलते हैं हीलियम 10 में। हीलियम 10 से पहले हम इस वक्त अमेज़न में हैं और मैं आपको बताऊंगा। अब लेट सपोज मैंने जिस तरह बताया था कि स्कूल बैग्स आपका मेन कीवर्ड है। स्कूल बैग, लेट सपोज स्कूल बैग आपका मेन कीवर्ड है तो पहले मैं स्कूल बैग लिख के मैं इंटर करूंगा। जब मैं इंटर करता हूं तो आपने देखा बहुत सारे बैग्स आए। ये आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं आप लाइट वेट टाई डाई स्कूल बैग पैक्स फॉर टीन गर्ल्स, बैग पैक विथ लंच बैग। देखें एक्सटेंशन भी है, बैग के साथ एक्स्ट्रा छोटा सा बैग भी है। क्यूट कैनवस स्कूल बैग पैक कॉम्बो सेटअप 5 हैंडल शोल्डर टोट बैग स्कूल बैग कॉलेज कैजुअल डे बैग्स। इतना तो पूरा सेट है। अब जिस तरह मैंने बताया था आप लोगों को कि कीवर्ड्स की 3 किस्में होती हैं। 3 उसके वो होते हैं, टाइप्स होती हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम शॉर्ट टेल होता है, मीडियम टेल होता है और लॉन्ग टेल होता है। मैं दोबारा सर्च बार में आया हूँ ताकि उसकी मिसाल आप लोगों को समझा सकूं। इस वक्त मैंने जो अमेज़न के सर्च बार में टाइप किया है ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है और इसको ब्रॉड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं इस कीवर्ड्स में देखें स्कूल बैग, इसका आप देखें सर्च वॉल्यूम भी 47,989 है। इसके बाद ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है और ब्रॉड कीवर्ड है जिस तरह मैंने वीडियो में बताया था। अब सेकंड कीवर्ड है स्कूल बैग्स फॉर गर्ल्स। अब इसका देखें आप, ये थोड़ा सा मीडियम टेल कीवर्ड है लेकिन इसकी सर्च वॉल्यूम भी काफी कम है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। 29,417 इसकी सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद अब देखें एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब ये स्कूल बैग्स फॉर गर्ल्स 15 to 16 लाइक 16 इयर्स इसकी एज के बारे में बता रहा है।
ये कीवर्ड है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड की आप देख सकते हैं 7000 ओनली इसकी सर्च वॉल्यूम है। अब कितना ज़्यादा डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जितना कीवर्ड लॉन्ग टेल होगा, उसकी सर्च वॉल्यूम जितनी कम होगी, उसमें कंपटीशन भी उतना ही कम होता है। बस ये चीज़ आप लोगों को डिफरेंस बतानी थी मैंने, ताकि आप लोगों को पता चले इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है, सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है। और अगर इस कीवर्ड पे अगर आप लोग बिल्ड करते हैं, पीपीसी चलाते हैं, तो इसकी बिल्ड भी आप लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी, कॉस्टली पड़ेगी। इस पे थोड़ी सी कम पड़ेगी, इस पे और ज़्यादा कम पड़ेगी। अभी चलते हैं हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। सबसे पहले मैंने लिखा स्कूल बैग, इंटर किया। और अभी क्या करना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पास हीलियम 10 का एक्सटेंशन का होना। अब मैं हीलियम 10 के एक्सटेंशन को रन करता हूँ और मैं एक्सरे करता हूँ। अब आप लोग एक चीज़ ज़रूर देखनी है, जब भी आप लोग एक्सरे करें कि हीलियम 10 के ऊपर, तो एकदम से आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट नहीं करना। आप लोग देखें कीवर्ड की ये जो डैशबोर्ड आया है कीवर्ड का, हीलियम 10 का, इसके एंड में आप लोग देखें लोड मोर रिजल्ट्स का ऑप्शन आता है। हमेशा इस वक्त इसने सिर्फ 30 एसेंस इसने रिजल्ट दिखाए हैं। लेकिन ये जब मैं लोड मोर रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया, तो देखें ये 39 टू 66 एसेंस हमारे पास ज़्यादा डेटा आ गया। तो इस ये चीज़ ज़रूरी करनी है, ताकि आप लोग सिर्फ 30 एसेंस के साथ आगे ना जाएं। आपके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा, उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अभी यहाँ देखें, बहुत ये सारे हमारे कंपटीटर्स हैं, ये सारे स्कूल बैग, जिन जिन लिस्टिंग्स के ऊपर ये ये कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है स्कूल बैग का, वो सारे प्रोडक्ट्स आए हैं। अभी मैंने आपको बताना है कि किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, इसको फिल्टर आउट करना है। अब आप लोग ये देख सकते हैं एसपी लिखा हुआ है। इस एसपी का मतलब है स्पॉन्सर्ड। इन लिस्टिंग्स के साथ आपने कभी नहीं छेड़ना, इन एसेंस को आपने कभी सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमें स्पॉन्सर्ड रैंकिंग प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स नहीं चाहिए, हमें ऑर्गेनिक चाहिए। लेकिन ऑर्गेनिक में भी दो तरीके हैं। हम किस तरह डायरेक्ट हम यहाँ से ही, आप देखें ये तो एक स्कूल बैग है, सही है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट उठा के इसका कीवर्ड नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसका तरीकाकार क्या है, आप लोग देख सकते हैं, ये है रिवेन्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ एक कॉलम है रिवेन्यू, बीएसआर के बिल्कुल पीछे है रिवेन्यू। आपने क्या करना है, क्योंकि हम सेरिब्रो के अंदर 10 कीवर्ड्स तक सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर डबल क्लिक करके रिवेन्यू को सॉर्ट आउट करना है, हाई टू लो इसको सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट करने के बाद आपने देखा दो पहले वाले तो स्पॉन्सर्ड है, अभी हम इनको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा वाला बिल्कुल ये एलिमेंट्री स्कूल बैग है, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है। देखा जब हमने सेलेक्ट किया, एक ऑप्शन भी आया और रन सेरिब्रो का भी ऑप्शन आया। अभी हम करते हैं दूसरा वाला सिलेक्ट, ये भी स्कूल बैग ही है। तीसरा वाला ये भी स्कूल बैग ही है। चौथा वाला ये भी स्कूल बैग ही है। और पांचवा वाला भी ये भी स्कूल बैग ही है बिल्कुल। अब देखें 5 हमने सेलेक्ट कर लिए, कितने कर लिए, इनकी आप देख सकते हैं प्राइस 33.99 $40 इसकी है, $34 है इसकी, $30 है। और इनकी जो सेल्स हैं, ये यूनिट वाइज हैं। इसकी 15,000 यूनिट्स पर मंथ बिकती हैं, इसकी 12,000 यूनिट्स पर मंथ बिकती हैं, इसकी 11,000 यूनिट्स पर मंथ बिकती हैं। लेकिन ये वैल्यू वाइज जो सेल है वो कितनी है, 514,506, यानी कि $5,14,000 इसकी पर मंथ सेल है। इसकी 4,42,000 पर मंथ सेल है। अब हमने क्या किया, हाई रिवेन्यू वाइज उठाए हैं। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले 13 नंबर वाला है, हमने जो सेलेक्ट किए हैं ये 42 नंबर वाला है। अब 42 नंबर के रैंक बंदे के पास सेल्स ज्यादा जा रही हैं। अब दूसरा हमने क्या काम करना है, हमने 5 इसमें सेलेक्ट कर लिए। अब हमने दूसरा काम करना है, बीएसआर के ऊपर क्लिक करना है। अब बीएसआर के ऊपर क्लिक करके हमने लो टू हाई करना है, 1000, 2200, 2700। सबसे कम बीएसआर होगा तो उस प्रोडक्ट की उतनी अच्छी रैंक कंसिडर की जाती है। अब आप देख सकते हैं इसकी रैंक सबसे ज्यादा है, लेकिन इसकी सेल बहुत कम है। इसकी सेल बहुत 62,000 सिर्फ सेल है, लेकिन इसकी रैंक दूसरी है, लेकिन इसकी 4,42,000 सेल है। ठीक है, तो हमने रैंक वाले भी सिलेक्ट करना है। और ये भी स्कूल बैग ही है, इसको भी हमने सिलेक्ट किया।
और ये भी स्कूल बैग ही है। और ये दो फिर अगेन स्पॉन्सर्ड वाले आ गए, हमने इसके साथ नहीं छेड़ना। ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया 9, और ये लास्ट वन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जब हमने 10 प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लिए तो हमने क्या करना है, रन सेरिब्रो पे क्लिक करना है। आपको एक एक करके एसएन उठा के कॉपी करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रन सेरिब्रो के ऊपर अभी क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया तो आप हीलियम 10 के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और वो 10 एसएन ऑटोमेटिकली इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। अभी ये पूरी तरह से लोड नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे एसेंस अभी हमने जो सेलेक्ट किए थे वो ऑटोमेटिकली इस सेक्शन के अंदर आ गए हैं। हमें वन बाय वन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमने दो तरीके से कीवर्ड्स सेलेक्ट किए, एक हाई रेवेन्यू वाले किए 5 और दूसरे 5 हाई रैंक वाले किए। अब यहाँ देखते हैं कि इन कीवर्ड्स, इन 10 एसेंस के बैकएंड में इन 10 एसेंस के लिस्टिंग्स के ऊपर कितने कीवर्ड्स हैं। हम करते हैं गेट कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक। अब जब एसेन यहाँ पे पेज लोड हो गया तो आपने गेट कीवर्ड्स के पेज के बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ऐसा दोबारा से पेज लोड हो जाएगा और लोड हो रहा। अब इसने कीवर्ड्स लेके आए हैं। अब इतने कीवर्ड्स आए, कितने आए हैं, 39,580 फिल्टर्ड कीवर्ड्स। अब इतने ज़्यादा कीवर्ड्स आए हैं तो इतने कीवर्ड्स को, क्योंकि 40,000 कीवर्ड्स को वन बाय वन चेक करना बेइंतहा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इन फिल्टर्स का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने रखना है मिनिमम 5,700 हम रखते हैं, मिनिमम 700। मैक्सिमम हम नहीं रखते हैं फिलहाल, कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। उसके साथ अब मैं थोड़ा सा फिल्टर्स के बारे में बताता चलूं ताकि आप लोगों को पता चले। और पोजीशन रैंक आप लोग कर सकते हैं, 1 to 10 करेंगे तो पोजीशन रैंक ये होती है कि आप लोग जब 1 to 10 करेंगे तो वो कीवर्ड्स आपके पास मौजूद होंगे इन सारे कीवर्ड्स के बीच में कि फर्स्ट 2 पेजेस के अमेज़न में वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो फर्स्ट 10 रैंकिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडेक्स है। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ एक फ्रेज कंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, आपकी सारी तकलीफ, आपकी सारी मुश्किल आसान हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, अब मिसाल के तौर पर 40,000 कीवर्ड्स को वन बाय वन देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किस कीवर्ड के अंदर स्कूल बैग है या किस कीवर्ड के अंदर स्कूल है या नहीं है, नहीं पता चलेगा। तो अब आप यहाँ पर सिर्फ लिखते हैं फ्रेज कंटेनिंग, का मतलब ये हो गया कि वही कीवर्ड्स हमें चाहिए जिन कीवर्ड्स के अंदर ये लफ्ज मौजूद हो, ये कीवर्ड मौजूद हो। कौन सा कीवर्ड अभी हम लिख रहे हैं, स्कूल बैग। हमने लिखा स्कूल बैग और इंटर करना है, इंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं 40,000 कीवर्ड्स कहाँ और सिर्फ 15 कीवर्ड्स कहाँ। अब ये जो डेटा आपके पास आया है इंतहाई फिल्टर्ड, जो डेटा आया है इंतहाई फिल्टर्ड, आप देख सकते हैं इसमें स्कूल बैग, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, स्कूल बैग फॉर गर्ल्स। और इसमें सर्च वॉल्यूम हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं सबसे ज़्यादा सर्च, देखो सर्च वॉल्यूम 47,000 48,000 है स्कूल बैग। इसमें जो मेन कीवर्ड है इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 48,000 है, 48,000 है अराउंड, क्योंकि 47,900 है तो लाइक अबाउट इस 48,000 हो गया स्कूल बैग फॉर गर्ल्स। अच्छा, बॉयज स्कूल बैग। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, बैग्स करते हैं, एस बी लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं, अभी देखें 2 और कम हो गए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ सिर्फ स्कूल लिखते हैं, सिर्फ स्कूल लिखते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कि 640 फिल्टर्ड कीवर्ड्स रह गए। इसके बाद एक और तरीका है, इसको आपने ख़त्म करना है इधर से। ठीक है, आपने क्या करना है, 700 इधर लगाया, 5,000 मैंने मैक्सिमम लगाया क्योंकि आपको रैंक करने में आसानी होगी, जितना सर्च वॉल्यूम कम होगा उतना। अब आपने देखा मैंने 5,000 रैंक किया तो सिर्फ 4,677 कीवर्ड्स रह गए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें देखें, अच्छा कुछ अजीब-व-गरीब कीवर्ड्स आए हैं। अब यहाँ आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर 1 बाय 1 कीवर्ड्स चेक करने होते हैं।
अब आपने मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ, इसको भी ख़त्म करता हूँ। अब मैं दोबारा एंटर करता हूँ। जब मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं दोबारा से 39,000 कीवर्ड्स आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट आउट करता हूँ, हाई टू लो करना है, हाई टू लो करना है इसको। अब ये देखो लो टू हाई हो गया। अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा, तो ये अभी हाई टू लो होगा। अभी देखें 25,87,000 बेक पेक कीवर्ड है। अब आप लोग देखें मैनुअली भी यहाँ से कीवर्ड्स रन रीड करके ऐसे को इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके अपने शीट में आपने उठाना है। अब मिसाल के तौर पर आपको समझ में नहीं आया कि ये कीवर्ड है क्या? अब सबसे आसान तरीका हीलियम 10 का ये है, इसलिए मुझे ये हीलियम 10 बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि बेक पैक, अब पता नहीं चला कि ये कीवर्ड आपके प्रोडक्ट के लिए रिलेवेंट है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये तीर का निशान है, ये जो एरो है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आपको सीधे अमेज़न के पेज पे लेके जाएगा और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रिलेवेंट कीवर्ड है। अगर आप एक दफ़ा उस पे क्लिक करेंगे तो ये कीवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमेज़न में सर्च होगा और उसकी सारी डिटेल्स नीचे आ जाएँगी। आप यहाँ पर आ जाएँगी। अब आप देख सकते हैं ये तो हाइली रिलेवेंट कीवर्ड है। अब ये देखें आप बिल्कुल, बिल्कुल कीवर्ड है। बिल्कुल ये आपके प्रोडक्ट के लिए रिलेवेंट है, ठीक है? लेकिन ये स्कूल बैग ही है। देखें, ये स्कूल बैग के लिए कीवर्ड है। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कीवर्ड हमारे लिए रिलेवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस तरह भी आपने क्या करना है, वन बाय वन ये कीवर्ड्स आपने उठाने हैं। बहुत ज़्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी तरीका है। एक और चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइटल डेंसिटी भी आप कर सकते हैं। टाइटल डेंसिटी का मतलब ये होता है वो कीवर्ड्स, किधर गया भाई आपका फ़िल्टर? अच्छा, अच्छा आ गया। अब टाइटल डेंसिटी का मतलब ये है कि वो कीवर्ड्स, आप लेट्स सपोज़ आप ये हमने क्या किए थे, कोई 66 एसेंस सेलेक्ट किए थे शुरू में, तो वो 66 एसेंस कितने हो गए, तो 2 पेजेस में होते हैं। अब 2 पेजेस में वो कीवर्ड्स टाइटल डेंसिटी, अब टाइटल डेंसिटी मतलब एक कीवर्ड की 10 होती है, तो उसका मतलब ये होगा कि उस कीवर्ड को 10 प्रोडक्ट्स ने 10 लिस्टिंग्स के टाइटल में उसको इंडेक्स किया गया है। अगर एक कीवर्ड एक 66 एसेंस के बीच में अगर 5 लिस्टिंग्स के टाइटल में मौजूद है, तो उस कीवर्ड का टाइटल डेंसिटी जो स्कोर होगा वो 5 होगा। उसे कहते हैं टाइटल डेंसिटी, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी समझना था। सर्च वॉल्यूम का मैंने बता दिया, पोज़ीशन रैंक का बता दिया और वर्ड काउंट का मैंने तो आपको शुरू में डिटेल में बताया था कि ये वही है कि फ्रेज़ ब्रॉड यानी कि एक वर्ड में आपको चाहिए, 2 वर्ड में हो कीवर्ड्स, सिंगल वर्ड करोगे तो एक-एक वर्ड के कीवर्ड आएँगे, 2, 3, 4 ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आती रहेंगी। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके साथ-साथ आप लोग ये सारा डेटा यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। देखो, अभी आप लोग यहाँ से इसको एज़ ए XLSX करोगे तो ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद फिर ये आपके पास आ जाएगा मौजूद, फिर वहाँ से भी आप इसको वन बाय वन आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर एक और कीवर्ड है टोट बैग। अब आपको पता नहीं है कि आपका रिलेवेंट है या नहीं, आपने फिर इसमें क्लिक किया। अभी देखें ये आप बिल्कुल स्कूल बैग नहीं है, ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है? ये रिलेवेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, इसको यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से इसको आपने डिलीट भी कर सकते हो। अभी आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ कीवर्ड्स को सेलेक्ट करके 10-15 कीवर्ड जितने भी है सेलेक्ट करके इनको आपने यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ से इनको डिलीट कर दिया। देखो अभी 25 लाख का था, 8,12,000 का रह गया। अब इनको डिलीट करके इस डेटा को डाउनलोड करोगे तो आपके पास वही डेटा आएगा जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा था। तो ये तरीका है। इसके बाद एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अमेज़न के ऊपर सर्च करते हैं, अगर आपके पास इस तरह से हीलियम 10 का एक्सटेंशन है, तो हीलियम 10 के एक्सटेंशन में आपको इधर सर्च वॉल्यूम में नज़र आएगा, इसका आपको कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स भी नज़र आ जाएँगे, काफ़ी स्टैटिस्टिक्स डेटा नज़र आएगा। लेकिन अगर हीलियम 10 का एक्सटेंशन नहीं है, तो आपको क्या होगा, अमेज़न की तरफ से भी सजेस्टेड कीवर्ड्स आपको नीचे नज़र आते हैं। वहाँ से भी आप उठा सकते हो, यहाँ से भी आप कीवर्ड्स उठा सकते हो और इसके साथ-साथ अमेज़न के पेज ब्रांड एनालिटिक्स में भी जाके आप लोग
ये जो कीवर्ड्स हैं ये उठा सकते हो। तो ये एक ज़रूरी चीज़ था, मैंने बताया। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम यूज़ नहीं करते हैं, अब बहुत ज़्यादा अमेज़न में सेलर्स उसको यूज़ नहीं करते, और वो है मैग्नेट। मैग्नेट मैग्नेट भी हम देखेंगे। अब मैग्नेट में क्या होता है, अब सेरिबरो में जिस तरह आप लोगों ने एसएन पुट करके अपने कीवर्ड्स उठाए थे, उन एसेंस के लिस्टिंग में जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको उठाया था, लेकिन अभी जो मैग्नेट के ऊपर आपने क्या करना है, सीधा सीधा कीवर्ड ही लिखना है। अब मैं लिखता हूँ स्कूल बैग, ठीक है जी, स्कूल बैग। अब ये भी हमें सजेशन देता है, देखो देखो स्कूल बैग फॉर गर्ल्स, ये वो। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ स्कूल बैग वाले पे ही मैं इंटर करता हूँ। इंटर, ये बहुत मजे की एक टूल है, हिलियम 10 के अंदर ही एक बहुत मजे का एप्लीकेशन है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं सारे सर्च वॉल्यूम वगैरह, सारे फ्रेज कंटेन, वर्ड काउंट, ये टाइटल डेंसिटी आप देख सकते हैं, एक्सक्लूड फ्रेजेस कंटेनिंग। आप ये एक और चीज भी कर सकते हो कि वही वो अल्फाज जो आपको नहीं चाहिए वो यहाँ लिखोगे ना, तो वो अल्फाज आपके कीवर्ड सर्च में आएंगे ही नहीं। अब यहाँ आप देखोगे 12,651 फिल्टर्ड कीवर्ड्स आ गए। इसका मजा ये है, आपने सिर्फ कीवर्ड लिखना है, कोई एसएन की जरूरत नहीं है। सिर्फ कीवर्ड लिखोगे तो सारे वो उसी कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ भी आपने सर्च वॉल्यूम चेक किया, इसका हाई टू लो करना है, देखो 25,87,000 इस तरह भी कीवर्ड्स आ गए। यहाँ इसका फायदा ये है कि आपको आप 3 4 5 इसमें 6 7 कीवर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें बार-बार आप कीवर्ड का फ्रेज चेंज करके अपने लिए चेक कर सकते हो, डिफरेंट कीवर्ड से यहाँ से उठा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इसका भी फ़ायदा है। तो इस तरह से आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करना है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। कोई भी चीज़ में सवाल करना है कमेंट में बता दीजिएगा, जवाब दे दूँगा। अगर उसके लिए आपके लिए वीडियो बनानी है तो मैं वीडियो बना के भी अपलोड करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।